नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ और अपने इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इस चैनल को अप्रिसिएट किया और नई नई चीज़ों को आप सीख रहे हैं और मुझे कमेंट भी बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि बीएड जो होता है उसका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और आने वाले समय में जो लोग भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए हम सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और सवाल करते हैं। तो हम ये आरडीवीवी और एनसीईआरटी वाला जो आपका यूजीसी के द्वारा जो बीएड 2 साल का चलाया जाता है उसके रेगुलर कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर जो है इसमें हमारे कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और इसमें बच्चे सब्जेक्ट चूज़ करने में भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो हम उसके बारे में भी बात आज यहाँ करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका कोर कोर्स मतलब आपका सीसी जो कहलाता है, ये सीसी 1 जो है यहाँ पर आपका लर्निंग एंड टीचिंग का एक पेपर है जो आपका इंटरनल मार्क्स जो हैं वो 25 के होंगे यहाँ और 75 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी का होगा। फिर आपका आता है PC1। PC1 में आपको पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर लोग बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर साइंस वाला स्टूडेंट होता है, जैसे PC1 जो है इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं साइंस में बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अदर रीजनल और स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो यहाँ हमको ये चुनना होता है कि अगर साइंस वाला स्टूडेंट है और अगर उसने वो बायोलॉजी लेना चाहता है, मैथ्स लेना चाहता है, तो उसको वहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है वो इससे रिलेटेड जो वो पिछली क्लासों में पढ़ते आया है उसको यहाँ पर वो लेगा। और PC2 जो होता है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब, और बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। अगर मीडियम आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक सब्जेक्ट हिंदी ले सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट जो है आप इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी आप ह्यूमैनिटी के ले सकते हैं। अगर आप साइंस हैं तो यहाँ आप बायोलॉजी या मैथ्स लें और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में से ले सकते हैं। मतलब आपको टोटल 2 सब्जेक्ट चुनने हैं जो आप पढ़ते आए हैं और उसी की पेडागॉजी आपको पढ़ना है। पेडागॉजी का मतलब ये है कि हमें इसमें टोटल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि साइंस के हमको सूत्र याद करने हैं या बाकी चीज़ें, वो ऐसा हमको नहीं करना। हमको पेडागॉजी में ये पढ़ना है कि इन विषयों को कैसे पढ़ाते हैं, ये विषय है क्या, इनकी टीचिंग मेथड क्या है, माइक्रो टीचिंग हम इनकी कैसे करते हैं, कौशल क्या है, स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़नी होती हैं। PC2 में हम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। यहाँ पर बीकॉम वाले और एमकॉम वाले जो हैं वो कॉमर्स ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। तो और जो ज्योग्राफी वाले वो ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे चुनना होगा। अब चौथा पेपर जो है यहाँ पर वो बताया गया है आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 2, जिसका एक भाग आप आगे पढ़ चुके हैं। इसमें आपको भाषा से संबंधित और पाठ्यक्रम से संबंधित पढ़ाया जाएगा। ये पेपर आपका जो है वो 50 नंबर का है, 15 आपके इंटरनल है, 35 आपका थ्योरी पेपर है। पिछले PC1 और 2 जो है वो 100 मार्क्स के हैं, 25 मार्क्स आपका असाइनमेंट और बाकी चीज़ों में है इंटरनल, और बाकी 75 मार्क्स जो है वो आपके थ्योरी पेपर है। फिर आता है आपका EPC2 जिसमें ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है जिसमें आपको ड्रामा, आर्ट, इससे संबंधित चीज़ें बनवाई जाती हैं। इसमें आपको इन सब से संबंधित चित्र लगाने होते हैं। कई बार आपको पेंटिंग में कैनवास पे पेंटिंग करनी होती है, पर्दे बनाने होते हैं या सिरेमिक बना सकते हैं आप। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपके इसी
ड्रामा एंड आर्ट वाले में प्रैक्टिकल में मुझे एक कॉलेज से गिफ्ट मिला था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ड्रामा एंड आर्ट में बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप सीखेंगे और बनाएंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप सब्जेक्ट चूज़ करने में बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से अपने इस कोर्स को पूरा करें। धन्यवाद।